जी गुरु। आज वट सावित्री पूजन करने का व्रत है, जिससे अपने भक्त वाल्मीकि जी और गीता जी ने व्रत पूर्वक पूजन किया है। और हमारे लिए कस्तूरी, हमारे लिए चंदन, केसर का बढ़िया लेपन किया है। और इसी के माध्यम से सारे भक्तों के मालूम हो जाए। 5 जुलाई को यहाँ पर गुरु पूजा होगी। ट्रेन और प्लेन की टिकट ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। सभी भक्त जिन लोगों को आना हो, मास्क लगा के आ जाएंगे। थोड़ा यहाँ के नियमों का पालन किया जाएगा इस बार, जो भी नियम होंगे, और सभी लोग उसका लाभ ले सकते हैं। पिठर आश्रम मध्य प्रदेश में, शिवनी जिला में सारे भक्तों को यहाँ पर आमंत्रण किया जा रहा है। आज से 1.5 महीने रह गए हैं गुरु पूर्णिमा के। सारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। महामारी बीमारी सारे विश्व में चल रही है। भारतवर्ष में भी अभी चल रही है जोरों से। ग्राम इनसे बचे हुए हैं, शहर में तो बहुत जोरों से अभी बढ़ रहा है। इसलिए सभी लोगों को नियमों का पालन करना है, सावधानीपूर्वक रहना है, एक दूसरे का बचाव रखना है। और अच्छे नियमों का पालन करने से ही हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो छुआछूत का विधान किया गया है, वो घृणा की दृष्टि नहीं किया गया था। ऋषि मुनियों के अंदर भावना नहीं थी। राजनीतिक और लोगों ने स्वार्थवश वोटों की राजनीति के कारण धर्म को विकृत कर दिया। ऋषि मुनियों के सिद्धांत को उन्होंने विकृत कर दिया। और छुआछूत एक अच्छे अर्थों में है, कोई बुरे अर्थों में नहीं है, ताकि मनुष्य स्वयं सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रहे। इसलिए दूषित राजनीति के कारण देश की धर्मपरायण जनता भटकती है। इसलिए जहाँ धर्मपूर्वक शासन होता है, धर्मपूर्वक जहाँ आचरण होता है, वहाँ प्रजा धर्म के द्वारा ही सुरक्षित रहती है। राजा, प्रजा, राष्ट्र, ये सब धर्म के द्वारा सुरक्षित रहता है। इसलिए धर्मपूर्वक सब आचरण करते रहें, चलते रहें। और धर्म वही है, अपनी आत्मा के प्रतिकूल आचरण हो वो हम दूसरों को न करें, इसी का नाम धर्म होता है। जो हम स्वयं न चाहें वो दूसरों पर भी हम न चाहें दूसरों के लिए, और जो स्वयं को चाहें वही दूसरों को चाहें। क्योंकि हम और आप, हम और स्वयं और आप अलग अलग नहीं हो कभी कभी। और अलग मान के जब हम सोचते हैं तो गणित फिर द्वैत का हो जाता है, संसार का हो जाता है। उससे राग द्वेष की वृद्धि होती है। और गुरु तत्व जो होता है वो राग द्वेष को, अज्ञान को दबाने के लिए होता है। क्या है? जैसे हम जीवित रहना चाहते हैं, ऐसे दूसरे भी जीवित रहना चाहते हैं। जैसे हम समझदार रहना चाहते हैं, ऐसे दूसरे भी समझदार रहना चाहते हैं। और जैसे हम जैसे आनंद में रहना चाहते हैं हमेशा, ऐसे दूसरों को भी हम आनंद में रहने दें। सबका आनंद, और परमात्मा सबका आनंद है, सबका ज्ञान है और सबका जीवन है। उसी का नाम सच्चिदानंद है। जिस सच्चिदानंद परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जिस सच्चिदानंद परमात्मा का हम पूजन करते हैं, वो सच्चिदानंद सबकी आत्मा है। इसलिए आत्मवत् सर्वभूतेषु, संपूर्ण भूत प्राणियों में जहाँ आत्म भावना हो जाती है, वो प्राणी संसार में निर्भय रहता है, निर्द्वंद रहता है, निष्पक्ष रहता है और सदा सम दृष्टि रख करके शांति और संतोष उसके जीवन में बन जाते हैं। और वही उसको सुख देते हैं, वही उसको आनंद देते हैं, और वही उसके जीवन का, सुखी जीवन के रहने का यही सार होता है। और वही हम सारे संसार को उपदेश कर रहे हैं, सारे संसार को यही आदेश दे रहे हैं। हमारी बात लोगों को समझ में कम आती है, इसलिए धीरे धीरे समझ में आएगी जब वैसा अवसर उपस्थित हो जाएगा। अर्जुन के जीवन में जब वैसा उपस्थित हो गया अवसर, तब श्री कृष्ण भगवान की बात उसको समझ में आ गई। इसी प्रकार से जब मनुष्य के जीवन में ऐसा अवसर आता है तो फिर वो बात समझ लेता है। क्योंकि अगर कोई बात समझना न चाहे, अच्छी बात, तो कोई समझा नहीं सकता है। समझाने वाला बेकार हो जाए। इसलिए समझाने वाले भी रहना चाहिए, समझने वाले भी रहना चाहिए। समझने वाले ज्ञान देने वाले, और समझाने वाले ज्ञान देने वाले, समझने वाले ज्ञान लेने वाले की परंपरा पहले से रही है। यही गुरु शिष्य की परंपरा है। श्रेष्ठ लोगों से, कनिष्ठ माने लघु को, शिष्य को ये
ज्ञान प्राप्त होता है। परमात्मा ही सर्वप्रथम सबके गुरु हैं, अनादि गुरु हैं, और उन्हीं से परंपरा चली हुई है। संसार के प्राणियों को उसी परंपरा में रह करके उसी ज्ञान का हम लोग को आदर करना है, और उसी से हम लोग राष्ट्र समाज और विश्व उसी के द्वारा सुरक्षित रहेगा। इसलिए नकली धर्मों के पीछे, सांप्रदायिक धर्मों के पीछे सनातन धर्म का तिरस्कार न किया जाए। नहीं, इससे प्रजा, राजा, राष्ट्र सभी इससे असुरक्षित रहते हैं, सभी दुखी रहते हैं। इसलिए सबको सुरक्षित रखने के लिए, सबको जीवित रखने के लिए, सबको समझदार रहने के लिए और सबको आनंद में रहने के लिए सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान सबको करना है। उसकी उपेक्षा किसी को नहीं करनी है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। भगवान की